ठीक है सर। बीटीसी ट्रेड करते हैं आप? क्या मिले सर? बिटकॉइन ट्रेड करते हैं? नहीं ना सर। क्यों, सैटरडे संडे छुट्टी रहता है। इवनिंग मार्केट में जब आफ्टर मार्केट उसको ट्रेड कीजिए। मैंने वो कभी बिटकॉइन नहीं किया ना सर। वही तो बोल रहे हैं, मूव तो पहले से ही ऐसे ही लिख के दे देगा। लल्लू के जैसा चल रही बाजार ये। तो फिर हम्म। चुपचाप ही टाइम मारो और बैठ जाओ। ठीक है सर। और बाकी कोई क्वेश्चन? नहीं सर। कोई कंफ्यूजन वन्फ्यूजन कुछ नहीं? नहीं सर। राम राम पिंटू जी। हाँ, जय श्री राम। अरे, हमको क्वेश्चन वोश्चन चाहिए, क्वेश्चन नहीं होगा तो कैसे चलेगा, मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन तो चाहिए अपने को। दुनिया में पब्लिक क्वेश्चन पूछ पूछ के पागल, उनको कोई आंसर नहीं कर रहा है। और हमें क्वेश्चन चाहिए, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। बोलिए, बाजार का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? ऐसे तो आराम से समझ में आ जाना चाहिए। इस पॉइंट से उठाई, ये साइकिल बना के यहाँ तक रखा, फिर सेल बोला, डाउन ट्रेंड लिख के दिया, उसके बाद ये मूव मारी, यहाँ तक मूव मारी, वहां से साइकिल उसको क्लोज मार दिया। यहाँ से बाइंग हुआ, यहाँ तक हुआ, ये लिख के दिया डाउन ट्रेंड, फॉर्मेशन बनना चालू। जहां पे मूव फिनिश होगी वहां पे ये खुद ब खुद क्लोज करेगा। अब बीटीसी हो या फिर निफ्टी हो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क क्या पड़ता है? मूव क्लोज कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव को क्लोज कर रहा है। पर्टिकुलर इस पॉइंट से मूव को, साइकिल को पकड़ा, इस पॉइंट पे जाके फिनिश कर रहा है। अब यहाँ पे ये बड़ा वाला ग्रीन लेके आ रही है। तो क्या समझ में आ रहा है? समझ में क्या आ रहा है? इसके साथ अपन इसकी स्विंग चिपका देते हैं। सो स्विंग और वन पे पहले सेट करेंगे। पहला सेटिंग वन पे रखेंगे। लीजिए, वन पे सेट कर दिए। क्या कर रहा है, मूव को फिनिश करने के चक्कर में जा रही है। विदाउट एनी इंडिकेटर के देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, विदाउट एनी इंडिकेटर के देखेंगे। कोई इंडिकेटर इंडिकेटर कुछ नहीं। राइट। मूव्स लगभग सेम टू सेम होगा। क्या मूव हो गए? सेम टू सेम मूव। पिछली बार बॉटम कहाँ बनाई, यहाँ बॉटम बनाई। उससे पहले कहाँ था, यहाँ था। यहाँ से कितनी फास्ट उठा लिए, राइट। यहाँ से कितनी फास्ट उठा लिए, राइट। ठीक यहाँ से उतनी ही फास्ट उठा रहा है, राइट। तो ऑपरेटर घुसेगा, कैसे पता चलेगा? ऑपरेटर घुसेंगे, कैसे पता चलेगा? बोलिए। इसको लगा लेंगे तो ये खुद ब खुद बोलेगा कि बाजार के अंदर मूव क्या हो रही है, बाय। इस पॉइंट से इस पॉइंट से। अब देखना ये है कि यहाँ पे इसने सिचुएशन बना के रखा था। कौन सा सिचुएशन? नॉर्मली रेड के बाद रेड होता है तो गिरता है। रेड के बाद रेड ने चढ़ाया, सिम्बट अगेंस्ट सिचुएशन। अब ये रेड है तो उसकी इम्पैक्ट यहाँ पे खुलवा दिए, नीचे लो यहाँ तक लगा दिए, लगा के सेम डे में पुशअप मार दिए, राइट। तो यहाँ से क्या पैदा हो गई, इसकी ये स्विंग बन गई है।
डायरेक्शन वो भी ऊपर का है। क्या समझे? यहाँ पे सेम बट अगेंस्ट सिचुएशन। उसके बाद नीचे की प्रेशर यहाँ तक प्रेशर लेके फिर यहाँ तक उठा के रखा है, डायरेक्शन ऊपर का रखा है। तो स्विंग हाई क्या हो रही है? ये स्विंग हाईएस्ट पॉइंट है, ये स्विंग हाई। और ये पॉइंट था स्विंग लो, स्विंग लो। उसके नीचे कितनी सी गई? इतनी सी क्या मेंटेन करके रखा है? उतना सा स्टॉप लॉस बना के बैठा हुआ है। अब सेम डे यहाँ से नीचे गई, इसके नीचे जो भी लोग स्टॉप लॉस रखे उनको खा गई, खा के देन बाइंग को लेके आ गए। अब बाजार को अगर ऊपर होगा जाना तो फॉर्मेशन क्या होगा बनाना? फॉर्मेशन ये बनाना पड़ेगा, राइट? अभी ये स्ट्रक्चर का स्टार्टिंग तक इसने नहीं किया है। क्या नहीं किया है? जब आपको इस तरीके की दिख जाएगी, हो जाएगी, जब हो जाएगी दिख जाएगी, तब ये मूव ऑलरेडी हो चुका है, तभी जाके दिख जाती है। दिखने से पहले, होने से पहले समझ में कितनों के आते हैं? अब बोलिए, क्या दिख रहा है? इंडिकेटर उड़ा देते हैं तो दिख क्या रहा है? मार्केट क्या शो किया है? व्हाट इज विजिबल? अपन अपनी थ्योरी पे आ जाते हैं। व्हाट इज विजिबल? मार्केट ने क्या शो किया है? मार्केट ने विजिबल किया है डाउन ट्रेंड को। किस पॉइंट, पर्टिकुलर इस पॉइंट से डाउन ट्रेंड इस पॉइंट तक रखा हुआ है, राइट? दुनिया भर के पब्लिक को अब डाउन ट्रेंड के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा है। लेकिन ये डाउन ट्रेंड दिखाने के बाद ऑलरेडी कारनामा कर चुका होता है। जैसे कि यहाँ से ये क्या दिखा के बैठी हुई है? डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड दिखा के ऑलरेडी ये कारनामा इस जगह पे करके बैठा रहता है। जैसे कि कारनामा यहाँ करके रखा हुआ है। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन, कोई शक? मेजर टाइप ऑफ कैंडल, कमांड मार रहा है। मेजर टाइप ऑफ कैंडल कौन सा वाला है? मेजर टाइप ऑफ कैंडल कौन सा वाला है? ये कैंडल अगर यहां बनता है तो क्या होता है? अगर ये कैंडल यहां बनता है तो क्या होता है? राइट? वहां बनता है तो क्या होता है? ये किस डायरेक्शन में दिखा रही है? वहां बनता है तो क्या होता है? और अब जो ये डायरेक्शन के बाद दिख रही है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? गाना गाइए। कौन सा गाना गाने से ये डिकॉर्ड होगा वो पहले समझ लीजिए और गाना गाइए। हम दोनों है अलग अलग, हम दोनों है जुदा जुदा, राइट? एक दूजे से कभी कभी रहते हैं हम खफा खफा। कैंडल देखे मुंह से, सीटी हाथ से ताली। या कैंडल देखे मुंह से सीटी तो नहीं बजेगी, घंटी बजेगी दिमाग की। और बजे हाथ से ताली, हाथ से ताली नहीं, ट्रेडिंग दबेगी। अब वो कैंडल का क्या मतलब, ये कैंडल का क्या मतलब? वो किस डायरेक्शन में बनी थी, ये किस डायरेक्शन में बनी हुई है? अगर पॉइंट ए टू बी, ए पॉइंट टू बी पॉइंट, डायरेक्शन अपवर्ड, वहां पे बनता है इस प्रकार का कोई एक ग्रीन कैंडल। क्या कैंडल बनता है? ग्रीन कैंडल। उसकी क्या मतलब है? अब पॉइंट नंबर ए, डायरेक्शन होगा ए टू बी, राइट? डायरेक्शन होगी डाउन।
और वहां पे ये कैंडल बनता है, सेम कैंडल दो जगह पर बनता है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगा? अब ए टू बी अपवर्ड डायरेक्शन में, ये जो है ए टू बी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये जो है वो दोनों है ही अलग अलग। हम दोनों है अलग अलग, हम दोनों है जुदा जुदा, एक दूजे से कभी कभी रहते हैं हम खपा खपा। क्या समझ में आ रहा है? वहां पे क्या मार्क करना चाहिए? पॉइंट ए टू बी डायरेक्शन में इस कैंडल की क्लोजिंग एंड अपर शेडो एज ए रेजिस्टेंस मार्क करना चाहिए। इस कैंडल की क्लोजिंग या ओपनिंग एंड लोअर शेडो को एज ए सपोर्ट मार्क करना चाहिए। अब यही फर्क है कि बाजार ऊपर जाके ये कैंडल अगर दिखाया तो रेजिस्टेंस खाएगा, अगर बाजार नीचे जाके ये कैंडल में दिख रही है तो वो सपोर्ट खाएगी, राइट। और नेक्स्ट अपकमिंग क्या एक्शन होंगे? वो रेजिस्टेंस खाएगा तो फोर्स उल्टा जाएगा, राइट, वो उल्टा आएगा। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो फोर्स उल्टा जाएगी, राइट। अभी अगला कैंडल कैसे पता करे? पता कैसे करोगे? पता करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? दिमाग लगाना पड़ेगा। पता करने के लिए लॉजिक लगाना पड़ेगा। पता करने के लिए सही सिस्टम तक पहुंचना पड़ेगा। तब जाके पता तो छोड़ो, आप उसकी पूरा ठिकोजी कुंडली, पूरा चैप्टर चिट्ठा पोल सब खोल लेते हो। क्या समझ में आ रहा है? हे बाबू, क्या समझ में आ रहा है? बाकी इसको हम लगा लेते हैं, ये भी अपना काम पे लगा हुआ है। डाउन ट्रेंड किस पॉइंट पे बोला है? किस पॉइंट पे बोला है? इस पॉइंट पे डाउन ट्रेंड बोला है। वहां से एक बार मूव नीचे मारा, देन उठा दिए, उठा के पटका, फिर साइकिल में आया, साइकिल के बाहर जाने की कोशिश किए, ये घुचुड़ घुचुड़, फिर तो ये साइकिल के अंदर में ही रेंगना चालू, रेंगना चालू। अभी पर्टिकुलर बॉटमिंग पॉइंट ये है। पिछला मूव को देखिए तो समझ में बात आ जाएगा कि मूव शुरू कहाँ से किए, कहाँ पे जाके मूव को खत्म कर दिया, फिर उसके बाद रिएक्ट कैसा होना चालू हो गई, राइट। किस पॉइंट से मूव शुरू कर दिया, किस पॉइंट पे मूव को खत्म कर रही है, उसके बाद रिएक्ट कैसा होना चालू हो जाएगी। तो उम्मीद करेंगे समझ में आ जाएगी। अभी इस पॉइंट पे सप्लाई है जहां से कि साइकिल चेंज हुई है, इस पॉइंट पे सप्लाई है जहां से कि साइकिल को चेंज किया गया है, लेकिन इस पॉइंट पे सप्लाई नहीं है, इस पॉइंट पे सप्लाई नहीं है, वहां डिमांड है, राइट। तो यहाँ पे क्या है? डिमांड है। तो यहाँ क्या देखना चाहिए? हौले हौले से दिमाग को डिमांड के ओर घुसाना चाहिए, ना कि पीछे से जो दिख रही है डाउन ट्रेंड। सर ये तो डाउन ट्रेंड है ना, कोई अगर मेरे को बोलेगा सर ये तो डाउन ट्रेंड है ना, हाँ जहां से लिख के दिया है वहां से तो डाउन ट्रेंड ही है, वहां से क्या है? वहां से तो डाउन ट्रेंड ही है। और डाउन ट्रेंड को तुम स्टार्टिंग पॉइंट से ना पकड़ के जहां डाउन ट्रेंड फिनिश हो जाएगी वहां जाके बोलोगे कि पीछे से तो डाउन ट्रेंड है ना, तो तुम्हारे दिमाग घास चरने गई हुई है। समझ में आ रहा है? दिमाग कहाँ गई है? घास चरने गई है। चलिए अभी अपन इसको भी बंद मारते हैं, जिससे देखेंगे उससे ही समझ में आ जाएगा। देन अपन माया जाल इस पे चिपका के रखे हुए हैं, देखो खेल देखो। क्या देखेंगे? खेल देखो, पूरा साल का लेवल वेवल निकाल के रखे हैं। साल के एंड में बोलेंगे तब कोई भरोसा ही नहीं करेगा कि हमने पूरा निकाल के बैठे हैं। साल का, पूरा साल का, आज का, कल का, परसों का, तरसों का नहीं, पूरा साल का। और दिसंबर में जाके हम जब बोलेंगे तब किसी को भरोसा वरोसा नहीं होगा, ये फेंकू बंदा है, उल्टा पुल्टा बोल रही है। कुछ लोग ऐसे हमको मिल जाएंगे। तो शुरू से ही दिखा रहे ले बेटा देख, उस पे रिएक्ट देख, क्या रिएक्ट मार रहा है।
हमको फुल साइकिल नहीं चाहिए, हमको हाफ साइकिल चाहिए। हाफ बोले तो हमको आधा गोला चाहिए। ये यहाँ से ये जो हाफ साइकिल है हमको ये चाहिए, उस हाफ साइकिल पे हमको फोकस मारना है। नंबर डिजिट यहाँ पे अच्छे से दिखे, राइट। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब इसको थोड़ा सा जूम लगा लेते हैं। तो हमें हाफ साइकिल चाहिए, राइट। अब उस हाफ का भी हाफ ले लेते हैं। माइक म्यूट कर दीजिए। कहाँ थे? निफ्टी में थे। अगर ये हाफ साइकिल है, यहाँ से ये चीज क्या है? हाफ साइकिल। उस हाफ का हाफ लेते हैं, ये तक लेते हैं, क्योंकि कैंडल्स को अपने को जूम मार के दिखना है। तो ये इस तरीके से होगा, और ये हम जूम मार दिए, राइट। कुछ ज्यादा ही बड़ा जूम हो गई है। अब बोलिए, प्राइस किस जगह पे, कौन सी डेट पे क्या रिएक्ट मार रही है? यहाँ पे ये लाइन पहले से खींचा हुआ है, जैसे कि ये लाइन खींचा हुआ है, वैसे ये लाइन खींचा हुआ है। उसकी डेट है 2 अप्रैल, राइट, जो कि आज का दिन है। और ये बाजार कारनामा क्या कर रहा है? पहले तो यहाँ से यहाँ तक उठा दिए, उस टेंडर लाइन के ऊपर नहीं, वहां से घुमा दिए, राइट, फिर उठा दिए और फिर पटक दिए। कहा? ये कर्व में। वहां से शट करके उठा दिए और फट करके गिरा दिए। कहा? इसी कर्व में। फिर शट करके उठा दिया, फट करके गिरा के, फट करके आज के दिन ही उठा रही। कहा? से इसी लाइन से। कैसे कैसे पॉसिबल है? हम इसके खेल जानते हैं। हम 6-7 साल से लगाते हैं, तो हमको पता है कि ये कहाँ कहाँ क्या क्या हरकत मारने वाला है। बोलिए, समझ में कुछ आ रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं 6-7 साल से इसको डालता हूँ, डाल डाल के इसकी हर एक नखड़ा को देख देख के अपन थक चुके हैं। इसके पास 3 ट्रेंड लाइन है। कौन सी ट्रेंड लाइन? बुलिश वाला 3 ट्रेंड लाइन है। कि फर्स्ट ट्रेंड लाइन तो ये है, अगर इस पे इसकी रिएक्ट होती तो ये कितना स्वर्ग तक जाता। अगर उस पर रिएक्ट हो जाता तो स्वर्ग इसको जाना पड़ता। कितना स्वर्ग? कहाँ होता उसका स्वर्ग? टारगेट्स क्या होंगे? तो पहले तो वो जान लेंगे। पूरा साल का लेवल अगर खींचेंगे नहीं तो पता चलेगा कैसे कि इसकी ऊपर में टारगेट है आखिर कहाँ? ये अगर ऊपर जाना चाहता भी है, कहाँ जाना चाहता है? अगर ये इस ट्रेंड लाइन पे रिएक्ट मारता तो इसकी क्या एंगल रहती, क्या इसकी स्विंग होती, फिर क्या इसकी रेजिस्टेंस लाइन होता, कौन सी क्रॉस पॉइंट को क्रॉस करना पड़ता, फिर कैसे ये यहाँ तक पहुंचता, राइट। अब उसको उधर है जाना कि उसको इधर है आना, फैसला पब्लिक नहीं कर सकता है। पब्लिक थोड़ा ना फैसला कर देगा, नहीं कर सकता है। अब फैसला कौन कर रहा है? बोलिए। कौन फैसला कर रहा है? ये लेवल्स जिसको हमने खींच के रखे हैं, ये ट्रेंड लाइन कि पहले यहां से यहां तक घुसाई, सीधा उठाई, उठाने के बाद ये लेवल है। वो लेवल पे ही टाटा थैया कथकली भरतनाट्यम, फिर जैसे लेवल तोड़ा तो कहा गई एकदम सीधा खुलवा दिए। कहा? यहाँ यहाँ से घुसा दिए, इधर खुलवा के उठा दिए, राइट। कहा आ गई लेवल पे? कैसे? और टाइम यहाँ से यहाँ तक पहले से ही सेट है। 2 अप्रैल की टाइम निकल के आई है, 2 अप्रैल में बाइंग आ रही है, वो भी किधर से? इधर से। अब बोलिए, अगर हम खींचते नहीं तो पता कैसे चलता कि बाइंग कहाँ से आ रही है? वो कर्व से बाई आ रही है। उसके पास ट्रेंड लाइन है कितने, एंगल्स है कितने? अरे इसको इस ट्रेंड लाइन पे चलना होता तो यहाँ तक चलना पड़ता, राइट। यहाँ तक कैसे जाती?
बिना ऐसे 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 करे कैसे जाएगी, वो जा नहीं सकता। अब इसको नीचे घुसना होगा, यहाँ तक घुसना होगा, तो कैसे घुसेगी? जैसे ये घुसी है, ऐसे 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 ना करके ये कैसे घुस सकती है, राइट? अब ये सीधा इस पॉइंट तक नहीं आ सकता है, ना तो ये सीधा उस पॉइंट तक जा सकता है। मजेदार चीज है ये। समंदर की गहराई कितनी है, एकदम लास्ट अंतिम छोर तक आज तक कोई इंसान पहुंचा नहीं है। पहुंचा है क्या? नहीं। हिमालय के एकदम चोटी पे, हिमालय का चोटी पे अगर किसी ने पहुंच भी गया, तो कैलाश पर्वत की चोटी में क्यों नहीं पहुंच पाए? पहुंचेगा भी नहीं। क्या समझे, राइट? ये अपना धरती के जैसा है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। क्या पैदा हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। और उस मैग्नेटिक फील्ड की सेंटर पॉइंट तक पहुंचना इंसान की बस की नहीं है। तो प्राइस का भी बस का यहाँ तक सीधा पहुंचना नहीं है। अब बाजार को गिराया जाता है तो ऐसे क्यों गिराया जाता है, और जब बाजार को चढ़ाया जाता है तो ऐसे क्यों चढ़ाया जाता है? अब जब भी ऐसा या ऐसा कुछ होता है तो हमारे पल्ले में कितनी जल्दी जल्दी पहुंचे, या कितने जल्दी जल्दी हम समझ जाए, वही दिक्कत थी। क्या दिक्कत था? कि हम जल्दी जल्दी कैसे समझे? अभी आपके समझ में जल्दी तो छोड़ो, उसकी पहले तो उसकी पीछे की हिस्ट्री देख लो, आगे आप इसकी जियोग्राफी भी देख लेना। क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ से इसने जो कारनामा किया है, ये जो कारनामा है इसकी इतिहास देख चुके हो, इस पे रिएक्ट समझ चुके हो। अब आने वाला टाइम पे ये कौन सी ट्रेंड लाइन पे किस तरीके से रिएक्ट मारता है, कौन सा ट्रेंड लाइन को पकड़ के चल रही है, सब समझ आ जाएगी। अब ये हरकत करेगा तो आपकी समझ में बात आ जाएगी। अब इसे हरकत करने देना है कि जाओ बेटा तुम हरकत पे आओ, तुम हरकत पे आओगे, हम हमारे हरकत में आ जाएंगे। बोले कोई कंफ्यूजन है? कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन कुछ? सर पहले प्राइस को हरकत हरकत करने देते हैं, उसके बाद हम लोग हरकत करेंगे ना। प्राइस ऑलरेडी तो हरकत करके बैठी हुई है, और यही तो वो तो है ही सर, समझा अभी रहे अभी हैं। और यही तो समझा रहे हैं कि जब बाजार ऊपर की होती है तो लोग सब ऊपर गए होते हैं, जब बाजार ऐसे हो जाती है तो सब इस पॉइंट पे जाके अड़ जाएगी, अड़ जाएगी, अड़ जाएगी, अड़ जाएगी, कहाँ जाएगी? वो फिर नहीं जाता है, वो वहां से ऐसा हो जाता है, राइट? अब जब ऐसा दिख जाता है तब लोग और नीचे जाएगी, और जाएगी, और जाएगी, और जाएगी, कहाँ जाएगी? फिर वो वैसा नहीं होता है। पब्लिक इस पॉइंट पे अड़ जाएगी और इस पॉइंट पे अड़ जाएगी। बाजार खिलौना है, खेलने की भी लिमिट है। आप इसको अनलिमिटेड तोड़ या मड़ोड़ नहीं सकते। क्लियर? बाजार में डायरेक्शन विजिबल हो गई है, दैट इज पार्ट ऑफ साइकिल। ये एक चक्कर है, बाजार में ये चक्कर चल चुकी है, दूसरा चक्कर चल चुकी है। अब बाजार लेफ्ट एंड राइट, कदम चल, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट पैरेड मार रही है। फिर कमांडर कमांड मारता है, नीचे मुड़, सब मुड़ जाएंगे। अब लेफ्ट राइट लेफ्ट चलेगी। तो पहला लेफ्ट राइट क्या है? ये लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट। कमांडर ने कमांड मारे, नीचे मुड़, सब मुड़ गए। फिर पैरेड चली, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। फिर कमांडर ने कमांड मारा, ऊपर मुड़, सब मुड़ जाएंगे। और कमांडर कब कमांड मारता है पब्लिक के समझ में वो नहीं आता है कि बाबू दो ही तो चीज है, एक तो लेफ्ट है, एक राइट है। उस लेफ्ट के अंदर में लेफ्ट राइट है,
और ऊपर से कमांड आती है सारे मोड़, मुड़ गई है। और उसके बाद लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। अब सबके पल्ले में बात आ गई है, कमांडर कमांड मारेगा ऊपर मुड़, और मुड़ जाएगी, बस ऐसे दिखना चालू हो जाएगी। क्या आइडेंटिफाई करना होता है टॉप में, क्या आइडेंटिफाई करना होता है बॉटम में, बोलिए। कमांडर ने कमांड मार दिया, हमको कैसे पता चलेगा? कुछ तो आइडेंटिफाई जरूर करेंगे, जैसे कि मायाजाल से वो कर्व से मार रही है, राइट। एक हिंट यहाँ से मिल रहा है, कर्व से मार रहा है। उसके अलावा भी और भी चीजें हैं। क्या चीजें हैं उसको समझ लीजिए कि जब भी बॉटम मारा है, एक तो ट्रेंड जो है वो बिना डाउन के बॉटम होता नहीं है। अगर बाजार यहाँ से यहाँ तक गिरा के फिर उठाया है तो बिना डाउन दिखा के उठाया नहीं है। उससे पहले अगर इस जगह से यहाँ तक डाउन दिखाया है देन उठाया है, राइट। बिना डाउन दिखा के वो उठाता ही नहीं है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डाउन दिख चुकी है और पैटर्न ने उठाना चालू कर दिए हैं, क्योंकि लोगों को अब दिख चुकी है। अब लोग इसको देख के रिएक्ट मारेंगे, इसके पीछे की साइकोलॉजी समझ लेते हैं, ना कि टेक्निकल, टेक्निकल हाई, टेक्निकल लो, लोअर हाई, हायर हाई, डाउन थ्योरी, फलाना ढमकाना, नथिंग, जस्ट साइकोलॉजी। एक ठीक ठाक बंदा, शराब वराब नशा वशा कुछ नहीं करता, ठीक ठाक बंदा, और अपन है नशेड़ी, मान के चलो। क्या कर दिए, दोस्ती हो गई। वो कुछ नहीं पीता लेकिन हम पीते, तो 2 ग्लास में पैक बना दिए। उसको बोले ले पी ले, नहीं पीता। अब कोई बात नहीं, मैं पहले में भी नहीं पीता था, लेकिन पहले दिन पिए तो मजा आ गई, तुझे भी मजा आएगा। अभी मजा समझ में नहीं आ रहा है, पी ले पी ले पी ले। कुछ नखरा वखरा करने के बाद तुझे दोस्ती की कसम फिर पी लिए, राइट। अब पीने के बाद नशा चढ़ गई। अब अगला दिन पैक फिर बना के हमने रखे, उसको बोलने की भी जरूरत नहीं, उठा लिया पी लिए। अब समझो। तो ठीक वैसे बाजार आपको आदत डलवाता है, एक टाइम तक आपको हरकत करा करा के एडिक्टेबल बना देता है। देन आपकी ब्रेन उसी चीज पे फंसी रह जाती है, दैट इज मेंटल ब्लॉकेज। दिमाग काम नहीं करता है, और एक चीज को लंबा टाइम तक देखते 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 आप उसकी आदी बन जाते हो। ये है साइकोलॉजी, कि बाजार के अंदर में आपकी दिमाग उस चीज से बाहर कैसे नहीं निकल पाता है, व्हाई नॉट। क्योंकि एक लंबा समय से आपको इस चीज की आदत डलवाया गया हुआ है। क्या करा हुआ है आपको, एक लंबा समय से इसकी आदत डलवाया गया हुआ है, डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग। और देन आप चाहो मंथली कैंडल डालो, कि महीने की कैंडल डालो, तो आपको कितने महीने से इस आदत के अंदर रखा गया है उसको पहले समझो, कि आपके अंदर ये नशा पकड़ा दिया गया हुआ है, नशेड़ी बनाया गया हुआ है। कैसे, कितने महीने से? 1 नंबर महीना, राइट। दूसरा महीना, सर स्क्रीन नहीं दिख रही सर। किसी और को भी यही तकलीफ है? स्क्रीन दिख रहा है कि हेलो नहीं? सर। हाँ हाँ दिख रहा है सर, सुनन सर। ठीक है सर। हाँ दिख तो रहा है, तो आप डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट हो जाओ हेलो फिर से। हाँ, वो आपका नेटवर्क में इश्यू सर हो अभी रहा इसका है। ये बॉट दिख रहा है सर, क्लियर दिख रहा है हाँ, सर। अभी तब इसका ये जो बॉटम है, वो बाद में आएंगे, पहले नशा को कैसे पकड़ाया गया पहले वही तो समझ लेते हैं, कि नशेड़ी को ओके ओके सर, नशेड़ी बनाया कैसे, बाजार दिमाग में घुसाता ओके है सर और सुनो। पब्लिक वैसे डिस्को कैसे मारता है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आपको वही प्रोटोकॉल खिलाया गया। चौथा महीना
प्रोटोकॉल वही खिलाया जा रहा है कि आप एक महीना देखो डाउन, दूसरा महीना देखो डाउन, तीसरा महीना देखो डाउन, चौथा महीना देखो डाउन, लेकिन पांचवा महीना देखो तो क्या ये डाउन है? ये यहां से जो यहां तक दिख रही है, क्या ये डाउन है? ऑलरेडी इसकी साइकिलिंग इस पॉइंट से इस तरीके से घूम के ये जब यहाँ आता है तो ऑलरेडी 3-4 महीने की एक टाइम पीरियड तक अगर आपको एक ही तरीके से नशा हर रोज कराया जाएगा, देन आप तो नशेड़ी बनने के अलावा आपके पास चॉइस बचता ही नहीं है। तो 95% लोग एडिक्टेबल क्यों नहीं होंगे जबकि उनके साथ ऐसे खिलवाड़ किया जाता है? और साइकोलॉजिकल है ये, हाई वो, हाई लोअर, हाई हायर, हाई पढ़ाया टेक्निकल जाता है। वैसे टेक्निकल पढ़ के कुछ होते नहीं है, साइकोलॉजी कोई पढ़ता नहीं है, बाजार उनको आदत डलवा देता है और पीछे से कार्ड यही मार के रखा हुआ है। राइट, अभी अपन बॉटम पे आते हैं, उसके लिए हम क्या डालते हैं, साल का कैंडल चिपका देते हैं कि 1 साल का चिपका लो। कि महीने तो कितने महीने से आपको आदत डलवाया जा रहा है, पहले उसको समझ लो, देन 1 साल पे आ जाओ। अब 1 साल का एक कैंडल का 10-20 लो तो होते नहीं है, थोड़ा ना होता है, होता ही नहीं है। इसने जो लो लगाया कौन से महीने में लगाया, 4 जून। इसने जो लो मारा कौन से महीने में मारा, 7 अप्रैल। एक बात बोलिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च महीने के अंदर में बॉटम क्यों नहीं बनता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च बोले तो ईयर एंडिंग, साल का ईयर एंडिंग बैंक के होते हैं या नहीं होते हैं? उनकी तो मार्च पे ईयर एंडिंग होती है और जितने भी बॉटम लगे वो मार्च के बाद लगे। कैसे लगे? कभी गणित को लगा के देखो, यहाँ पे बॉटम मारा है कितने महीने में, 20 मार्च, राइट। फिर उसके अगला पे आते हैं, कब मारा है, 16 जून, राइट। मार्च के बाद ही क्यों, वाई? क्योंकि बैंक का गणित क्या है, पहले उसको समझो, जिसको आप ऑपरेटर बोलते हो, FII, DII, ऑपरेटर, स्मार्ट मनी, वो सारे अगर ऑपरेटर, स्मार्ट मनी, फलाना डमकाना है तो हम कौन है, झक मारने वाले लल्लू और पप्पू है क्या? कि तुम कुछ भी करके जाओ, हम तो लल्लू है, कुछ नहीं समझेंगे, ना कुछ देखेंगे, ना कुछ सुनेंगे, ना कुछ बोलेंगे। गांधी जी की बंदर, 3 बंदर वो होंगे अपने अंदर। हम तो वैसे नहीं है, हम पूरा गणित देखते हैं कि पूरा साल का क्या हिसाब रही। मार्च महीने में ईयर एंडिंग के बाद ही बाजार में पैसे को डाला गया, गाइड कौन किया, इंस्ट्रक्शन कौन दे रही है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सबका बैंक, जितने भी बैंक है सब बैंक का बाप है वो नोट छपता है, बैंकों को देता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम कब निकालोगे और कब लगाओगे, राइट। पूरा साल के अंदर, मार्च के अंदर पूरा हिसाब किताब निपटाने के बाद फिर से लगाओगे। तो जो बॉटमिंग होते हैं वो मार्च और आफ्टर मार्च क्यों होते हैं? बोलिए, कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? ऑपरेटर अगर चालू है तो हमको डबल चालू बनने का है, वो अगर स्मार्ट है तो हमको ओवर स्मार्ट बनने का है, वो अगर शेर है तो हमको क्या बनने का है, सवा शेर बनने का है। उसकी लॉजिक को हम ऐसे घर में बैठ के पकड़ते हैं कि बाबू तुम हमको पप्पू बना रहे हो। अब 1 साल का एक कैंडल, ये कितनी हाई होती है, कितनी लो होती है? और 1 साल का एक कैंडल का 10 हाई थोड़े ना होता है। ये जो लो मारा है, ये जो लो मारा है वही ना लो हुआ है, तो ये जो लो मारा है वही ना लो हुआ है। अब आप इस जगह से ये नहीं बोल सकते कि यहाँ जाके शॉर्ट मारेंगे, लो पॉइंट पे जाएंगे तो शॉर्ट मारेंगे, राइट। तो आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते लो पे होगा तो हम शॉर्ट मारेंगे, और पीछे से हमको ये दिख रही इस वजह से शॉर्ट मारेंगे, क्योंकि पीछे से इसके अलावा और कुछ थोड़े ना दिखता है। और आगे जो ये कार्यक्रम हो जाएगी, आगे जो ये कार्यक्रम हो जाएगी, प्राइस थोड़ा थोड़ा हर रोज पैसा लगाया जाएगा और ये भगाया जाएगा,
और मार्च महीने के बाद ही बैंक इसको अलाउ करता है कि पूरा साल की हिसाब किताब क्या रहा है पहले वो निपटाओ बाबू। सारे बैंक उस पे लग जाते हैं। मार्च में एडिटिंग होती है, देन बोलते हैं हाँ ठीक है अब पैसा फिर से तुम कहाँ लगाओगे क्या करोगे वो तुम्हारी मर्जी। अब समझ में बात आ गया। तो इस वजह से होता है। तो ये सारे जो प्रश्न है मेरे पर्सनल क्वेश्चन है, मैं किसी से पूछा उछा नहीं। आपको तो ऑफर करते हैं क्वेश्चन है तो पूछो, क्वेश्चन है नहीं। अब मेरे क्वेश्चन है मैं किससे पूछूं, उसकी उत्तर देने वाला पैदा हुआ नहीं, अब मैं क्या करूं। लेकिन मेरे उत्तर को मैं खुद ही ढूंढूंगा। समझ में कुछ आ रहा है। अब इसके पास टाइम है, ये पीछे जो कारनामा करके रखा है उसको देख के ही समझ में आ जाएगा कि पीछे से ये कितने महीने में कारनामा करा है। वैसे 1 2 3 4 और 5 बस। ठीक वैसे 1 2 3 4 और 5 होते होते क्या चालू, 5 होने के बाद क्या चालू, बुम, ये 5वें महीने के अंदर में ही उठाना चालू। किस पॉइंट से, वो पॉइंट कौन सा है, दैट इज लो। और 5 महीने से आपको क्या दिखा के नशेड़ी बनाया गया, ये वही हरकत फिर से नशेड़ी वाला लगा के कर रहा है। तो ये जो चीज है होने के बाद क्यों दिखता है, होने से पहले क्यों नहीं दिखता है। अब बोलिए, जहां लो है, जहां लो है वहां शेडो है, राइट। जहां लो है वहां क्या है, वहां शेडो है। पकड़ा शेडो से जाता है, दिस इज शेडो। इसमें प्रेशर बुलिश बन रही है। पीछे से क्या दिख रही है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पीछे से क्या दिख रही है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ जो चीज बन रही है वो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पीछे से तो दुनिया भर को दिख रही है, पीछे से तो दुनिया भर को दिख रही है, लेकिन आगे ये इस तरीके से हो जाएगा ये कितनों को दिख रही है, वो तो किसी को नहीं दिख रही है। अगर आप पहले से इन सारे चीजों पे चर्चा करके किसी को बोलेंगे, वो आपको बोलेगा कि ये पागल है। क्या बोलेगा, वो साफ साफ सीधा सीधा एक ही शब्द बोलेगा कि ये पागल है। और अपनी बात पे टिकने के लिए वो क्या करेगा, वो और 10-20 चैनल को खंगालेगा, राइट। और 10-20 चैनल पे जाएगा कि मेरी व्यू और बाकी के लोगों की व्यू सेम है कि नहीं है, कहीं मैं गलत हूं ये सही है। कंफ्यूजन मिटाने के लिए 10-20 चैनल को देखेगा। और सारे गांडू एक जैसे ही लॉजिक लगाते हैं, जितनी दिखती है उतना ही बकते हैं, उससे ज्यादा कोई बकता वक्ता नहीं है। अब जब 4-5 महीने से एडिक्टेबल बनाने के बाद बाजार होले होले चले चले जैसे मन करे ऊपर चले, फिर वैसे एडिक्टेबल बनाने के बाद बाजार अगर इधर जाएगा क्या उखाड़ लोगे। अगर अगला 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना जहां से गिरी जितनी भी गिरी अगर उसके सामने आ जाएगा तो क्या उखाड़ लोगे। ठीक वैसे अगर यहाँ से ये यहाँ तक 4 महीने में आ गया तो क्या उखाड़ लोगे, कुछ उखाड़ सकते हो थोड़े ना। फिर देखिए ये सीधी पब्लिक के समझ में आ गई, डायरेक्शन आ गए, सब बैठ गए बुल। बाजार वहां से 1 महीना 2 महीना क्या किए, साइट, ये जो एंगल था उस एंगल को वो नहीं गया, जस्ट डिग्री को चेंज कर दिया, घड़ी के कांटे के जैसा, राइट। ठीक वैसे ये जब समझ में आ जाएगी उधर जाएगी, नहीं जाएगा, घड़ी के कांटे के जैसा वो डिग्री को चेंज कर देगा। तभी बाजार कुछ करा है थोड़े ना, और करेगा तब जाके अपन समझेंगे, वो भी थोड़े ना। बोलिए समझ में क्या आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। अभी ये इस साल की कैंडल है, खुलते ही ऊपर उठा के पटक दिए, फिर उठा दिए पटक दिए, पटक पटक के नीचे यहाँ तक पटकी है, लेकिन आज पटका नहीं है। पटका है क्या, नहीं पटका। ऊपर से इसको रिवर्स एक्शन मानना पड़ेगा,
बिकॉज लो पे जो सिम्टम बनते हैं अपन बोल देते हैं। जो 14 पढ़ चुका है उसके दिमाग में सटासट आएगी, जो पढ़ा बड़ा कुछ नहीं है तो उनके दिमाग के ऊपर से निकल जाएगी। लो है क्या होगा, लो पे सपोर्ट होगी। लो पे एक लाइन में वो सपोर्ट होगा। हाई एंड लो को मार्क कर लो। ये जो बड़ा महीने का हाई लो है उसको मार्क कर लो, एंड मंथली हाई लो को मार्क कर लो। लो 10-20 नहीं होंगे, वो एक ही पॉइंट एक ही बिंदु पे होगा, राइट। तो वो पॉइंट कौन सी है, वो पॉइंट ये पॉइंट है। ये इस महीने का भी लो है, ये इस साल का भी लो है, राइट। अब लो से इसको बनाना है अप ट्रेंड, बिना ऐसे ऐसे करे ये ऊपर जा नहीं पाएगा। लेकिन शुरुआत किस पॉइंट से करेगा, वो बॉटम से शुरुआत करेंगे। तो जो लो होगा वो होगा सपोर्ट, राइट। पहला चीज तो वो सपोर्ट है। वहां पे आपको देखने को मिलेगा छोटा सा स्टॉप लॉस, एकदम छोटा, लगभग ना के जितना, नॉर्मली पब्लिक के समझ में ना आए उतना, लेकिन देखने को मिलेगा आपको। अभी कितना, ये कैंडल का लोएस्ट पॉइंट दिख रही है और ये लो पॉइंट दिख रहा है, राइट। ये है इतना, इतना, इतने के बदले में भगाया गया कितना, क्या समझे। तो वहां सपोर्ट होगा और वहां जोन होगी। और देन इसको अगला जो कैंडल होंगे उसमें जो रेड कैंडल होंगे उसको रिवर्स करना एक्शन में मानना पड़ेगा, क्योंकि बिना रिवर्स करे ऊपर कैसे जाएगी। तो रेड वाला कैंडल है कौन, इसकी पहले वाला रेड है ये। अब इसको इस कैंडल को रिवर्स एक्शन करना पड़ेगा। तो सिंगल से तो नहीं हो पाया, टाइम नहीं है, बाजार को बंद कर दिया गया। अगर अगला कैंडल इसको अगर रिवर्स एक्शन मारता है तो, राइट। तो जो लो पॉइंट है वहां सपोर्ट होंगे, वहां छोटा सा जोन होगा, वहां पे डिमांड होगी कैंडल में, एक्शन मेजर टाइप के कैंडल पहले आएगा, देन चीज सिचुएशन में समझ में आएगा, फिर वो घूम के स्विंग बनाएंगे, देन आगे चल के स्विंग में एक ट्रेंड बनेंगे। तो तब पब्लिक के खोपड़ी के अंदर में इस पॉइंट पे काश में बाय मारता तो, जब पीछे मुड़ के देखेगा तब बोलेगा काश मैं कर लेता तो, राइट। तो ये सारी साइकोलॉजी है। ये सारी चीज क्या है, साइकोलॉजी है। और किसी को पहले से बोलो तो वो आपको, मेरे को, जिसको भी बोलो वो पागल बोल देगा, ये पागल है। अरे हम पागल के तुम पागल, हम तो इंडिकेटर डाल डाल के देख देख के पागल बन चुके हुए हैं। क्या लॉजिक क्या है, ये जो पिछला साल में आई थी, राइट, कि ये उस महीने में एक ही लो मारा था जो कि इस महीने की लो थी, और ये इस साल का भी वही एक बिंदु पॉइंट है जहां उस बाजार ने उठा दिए, राइट। अगला दिन गैप अप के साथ उठा दिए, राइट। और कोई रेड है उसको जरूर रिवर्स मारेगा। अगर उसको रिवर्स नहीं मारेगा तो कोई रेड लेके आएगा फिर उसको रिवर्स मार देगा, क्योंकि साले को स्विंग तो बनानी पड़ेंगे। बिना स्विंग के चल नहीं सकता, चल सकता है नहीं। बिना स्विंग के ट्रेंड बन सकती है नहीं। बिना ट्रेंड के वेव बन सकती है नहीं। और वेव समझ में आ जाए तो फिर तो आपको पूरा चीज दिख गई है, वो नंगा हो गई है। अब नंगा को देख के आप हंसोगे, उससे पहला नंगा कपड़ा बदल लेगा कपड़ा पहन लेगा, ताकि आप नंगे को नंगा ना कर पाओ। तो ये जो गेम है ये इस तरीके से डिजाइन है। उस गेम को हम 6-7 साल से खेल रहे हैं, और खेलते खेलते इसकी सारे पोल को समझ गए हैं। क्या ऑपरेटर कब एंटर करता है, किस पॉइंट पे एंट्री मारती है, कितनी सी स्टॉप लॉस होती है, फिर साल भर में कैसे भगाया जाता है। साल के एंड में लोगों को कैंडल जब दिख जाती है तब लोग क्यों बोलते हैं काश में करता तो। उनको ये गणित वनित कुछ आते वत्ते कुछ नहीं है, और कोई उनको सिखाने वाला नहीं होता है। और जहां देखो वहां वही चल रही है, अगर मगर तगर पगर इधर उधर ऐसे वैसे। और जिसको देखो वो किसी ना किसी और की कॉन्सेप्ट को लेके पड़े हुए हैं।
आइदर डब्ल्यू डी गैन या फिर इलियड वेव या फिर डर्बस बॉक्स या फिर डाउ थ्योरी। बाजार में जितने रेडी एंड मेड इंडिकेटर है उसी के पीछे चल रही है। आर एस आई एम एसीडी बोलेंगे बैड स्टॉकास्टिक, कुछ तो प्राइस एक्शन। अरे भाई प्राइस एक्शन के साथ प्राइस बिहेवियर को भी पढ़ना होता है कि प्राइस इस पॉइंट पे गया के ऐसा बिहेव क्यों मार रही है, दो जगह पे दो अलग अलग बिहेव क्यों होती है, कितने महीने से ये हमको ये दिखा दिखा के हमको लगा रही है, उतना महीने से जो सच में हो गई है उस पॉइंट को हम समझते भी है कि नहीं, राइट। जितना बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा उतना बेटर नजर बनेगा, उतना बेटर सेटअप क्रिएट होगा। तो डाउन ट्रेंड किस पॉइंट से हुई, वहां से हुई। डाउन ट्रेंड चली मस्त चली, चली चली मस्त चली, बिंदास चली, लोगों को 4-5 महीने से दिखा दिखा के चली। लोग अभी यही दिमाग में घुमा रही है, घुमा रही है, घुमा रही है। क्यों? क्योंकि 4-5 महीने से यही दिखा दिखा के घुमा घुमा के अब दिमाग में यही बैठा हुआ है, यही घूमेगा। अगर ये हौले हौले चोरी चोरी चुपके चुपके करेगा भी, किसी की बस नहीं है कि उसको समझे और पकड़े, क्योंकि सब तो लगे हुए हैं रेस में। रेस के बाहर जाके ये रेस कैसे चल रही है किसी ने देखा ही नहीं है कि बाबू रेस में भगने से पहले पहले रेस मैदान की बाहर जाओ, आप जाके स्टेडियम पे खड़ा हो जाओ, सबसे ऊंचा पॉइंट पे खड़ा हो जाओ, रेस को होते हुए एक बार देख लो। देखने के बाद जॉकी कैसे घोड़े को भगाता है, कौन सी लोग कैसे पैसा लगाता है, तुम पहले सारे सिस्टम समझ में आ जाना, फिर अपनी घोड़े को मैदान में लगा देना, क्योंकि तब तक सिस्टम समझ जाते हो, किस घोड़े को चुनना है, क्यों चुनना है, सब समझ जाओगे। तो वो जो कैंडल है ये यहाँ पे बना है और ये जो कैंडल है वो यहाँ पे बना है, उसकी मतलब अलग है, इसकी मतलब अलग है। वो था हाई लेकिन ये है लो, वो लॉजिक कुछ और थी, ये लॉजिक कुछ और है। वहां से दिखता जो है वो होता नहीं है। अब यहां से जब ये दिख जाएंगे तो फिर ये काम नहीं करेंगे। अब बोलिए हमारा स्ट्रेटेजी नहीं है, बाजार का स्ट्रेटेजी। ये बेचारा फंस गई अपनी ही लॉजिक में, खुद फंस गया। और हम देखे देखे बात नहीं करते। राहुल राणा जी ज्वाइन करे थे, अभी शायद ज्वाइन करे है ये राहुल राणा जी। जब ज्वाइन करे थे तब बोल दिए कि निफ्टी में ट्रेड मारते हो, जनवरी फरवरी तक दूर रहो। गिरेगी गिरेगी, यहां से ही बोल दिए गिर जाएगी। अब गिर गई, अब जाके नहीं बोलूंगा कि और गिरेगी। क्यों? तब बोल रहे थे कि ये 4-5 महीना ऐसे ही करता है। अब जब मार्च ईयर एंडिंग हो गई है, सारे बैंकों ने, रिजर्व बैंक को सारे हिसाब किताब निपटा चुकी है। अब रिजर्व बैंक बोले कि तुमको तो फिर से बिजनेस करना है, पब्लिक को लोन देना है, उनकी हिसाब किताब लगाने हैं, जितने फिक्स डिपॉजिट हुए हैं उनको रिटर्न करने हैं, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ देना है। अब तुम जिसको पैसा वैसा दोगे उससे विथ रिटर्न इंटरेस्ट के साथ लेना है। अब बैंक वाले क्या करेंगे, अब बैंक वाले हिसाब टपकाने के बाद मस्त पैसा लगाता है, जिसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मार्ट मनी बोलते हैं, स्मार्ट मनी। वो स्मार्ट मनी नहीं है, वो उतना भी स्मार्ट नहीं है जितना कि हम उसे बना देते हैं। क्या समझे? वो मैथमेटिक में कमजोर है। अगर सही मैथ लगाओगे वो आपके सामने पप्पू है, उसके सामने आप पप्पू नहीं होते हो। अब लो पॉइंट से इतनी बड़ी बाइंग आ गई, राइट। वहां पे सिम्टम जो है मैं जानता हूँ, 7-8 साल से काम कर रहा हूँ। तो पिछला साल क्या इसने बिना सिम्टम मेंटेन करे गया था? ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसने यहाँ पे पहले लो मारा है, राइट। फर्स्ट लो यहाँ से यहाँ तक उठा के देन इसको खाया है, कितनी सी, इतनी सी, देन इसने भगा दिया, राइट। तो इसने क्या कारनामा किया? कौन सी पॉइंट है? लो पॉइंट। लो पॉइंट से क्या बन गई?
ये स्टॉप लॉस, उसके नीचे आके इतनी सी स्टॉप लॉस, वो बनाता वही है जोन स्टॉप लॉस, और देन भगा दिया कौन से पॉइंट से, लो पॉइंट से, कौन सी महीने से, मार्च के बाद। पूरा बैंकिंग हिसाब किताब निपटाने के बाद बाजार में जो पैसा होता है ये बैंक वाले फुल फोर्स में लगाते हैं। क्योंकि सारे बैंकों को इंस्ट्रक्शन मिल जाता है, चाहे एसबीआई, एक्सीएस, एचडीएफसी, कनाडा बैंक, महाराष्ट्र बैंक, जितने भी बैंक है सबका बाप तो साला एक ही है ना, आरबीआई। और सबकी हिसाब किताब इकट्ठा करने के बाद यही बाप इंस्ट्रक्शन उनको रिपीट में मार देते कि लगाओ तुम फिर से पैसा, अगला मार्च ईयर एंडिंग में तुमसे फिर से मुलाकात होगी। क्या समझे? तो ये जो कहानी है, ये कहानी हम सुना रहे हैं, चार्ट को पढ़ के सुना रहे हैं, और यही चार्ट ने हमको स्टोरी में समझा दिए कि कहानी क्या है। अब कैंडल देखेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे, रिवर्स एक्शन देखेंगे, स्विंग चेक करेंगे, फलाना ढुमकाना करेंगे, लेकिन आरबीआई को जो बोलना है वो एक बार बोल दिया, और बैंक वाले को जो करना है वो करता जाएगा। आप चाहे कुछ भी पढ़ो, कैसे पढ़ो, और जैसे मन करे वैसे करो। क्या समझे? यहाँ पे हर कोई ट्रेडर टेक्निकल स्किल पे ज्यादा भरोसा कर रहा है। दिस इज रिवर्स एक्शन, दिस इज नेगेटिव स्विंग, दिस इज अप पोर्शन, राइट। लेकिन 369 उस पर डिपेंडेबल नहीं है। 369 किस पे डिपेंडेबल नहीं है? टेक्निकल पे डिपेंडेबल नहीं है। अगर एक बिंदु पॉइंट से कोई सिस्टम को स्टार्ट किया गया हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट, तो एक जगह पे उसको क्लोज किया जाता है, क्लोजिंग पॉइंट। अगर आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो स्टार्टिंग पॉइंट, तो एक जगह पे जाके आप क्लोज करोगे, दैट इज क्लोजिंग पॉइंट। तो कोई भी चीज अनलिमिटेड टाइम के लिए अनंत तक नहीं चलता है। खास करके हमारे उम्र में ऐसा नहीं होता है। जब तक हम जिंदा होते हैं हम अनलिमिटेड जिएंगे ऐसा नहीं होगा, और अनंत तक की सफर करेंगे ऐसा नहीं होगा। तो हमारे पास टाइम बहुत कम है, और टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा है। क्या समझे? तो हमारे हाथ में समय बहुत कम है और उसकी वैल्यू बहुत हाई है। तो जो चीज एक बार छूट गया वो गया, वो उस पर कभी सोच विचार नहीं करना होता है। उसके आगे क्या हो सकता है उस पे ही दिमाग लगाना चाहिए होता है। अब ये जो शेडो लेके आया कैसे बना, बिना ग्रीन के थोड़े ना आया, ये कैसे बनी, बिना रेड आए थोड़े ना हुई। इधर में ओपन मारी, कब मारा? जनवरी में मारा। जनवरी के बाद कितने कैंडल इस लाइन के ऊपर रखे? 2 कैंडल बस, और इसको खुजली हो गई नीचे घुसाने की। और फिर ये मार्च के बाद अब इसको खुजली लगी है उठाने की। कैसे? और 4-5 महीना तक लोगों को दिखा के आखिर ये दिखा के करना क्या चाहा? पीछे इतिहास में 4-5 महीने तक जब इन सारे चीजों को लोगों को दिखाया गया तो लोगों ने क्या बोले? और 7 साल का अपने को एक्सपीरियंस है, तो उन समय हम भी थे। पब्लिक क्या बोल रहा था हम भी थे, हम भी सुने, हम भी समझे। फिर आगे क्या हो गई हमने भी देखे, उन्होंने भी देखे। उनके पल्ले में तो कुछ नहीं आया, लेकिन हमारा पल्ले में बहुत कुछ आ गई। कैसे? हमने मैथ समझे, लॉजिक समझे, थ्योरी समझे, लगाने की खुजली वाले पब्लिक को समझे, उनमें से हाइलाइटर कौन कौन है उसको समझे। अब ये रिटेलर किसको ऑपरेटर बोलते हैं फिर उसको समझे। स्मार्ट मनी कौन है? अगर ज्यादा पैसा लगाने वाला इंसान को आप स्मार्ट मनी बोलते हो, तो फिर टैलेंटर की तो कोई कदर वदर कुछ होगा ही नहीं। जिसके पास टैलेंट होगी उसकी तो कोई कदर है ही नहीं, क्योंकि ज्यादा पैसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। स्मार्ट वालों ऐसे स्मार्ट होते हैं, चालाक चालाक होता है। चालाक को स्मार्ट के अलावा कुछ बोल नहीं सकते, वो चालाक है। पैसा ज्यादा है तो छान पट्टी ज्यादा मारता है, और अगर पैसा कम और छान पट्टी बॉडी से नहीं भागा तो उसको भी स्मार्ट ही बोलना पड़ेगा, चॉइस नहीं है। राइट? समझ में बात आ रहा है? ये पब्लिक को पता नहीं चलना चाहिए था। जो अभी समझा रहे हैं ये पब्लिक को पता नहीं चलना चाहिए था।
लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि पब्लिक को भी पता चल जाए, लेकिन जान के भी पब्लिक कुछ उखाड़ नहीं सकता है। अब बोलिए क्यों? जान के भी कुछ नहीं कर सकता है। कितनी छोटी स्टॉप लॉस पब्लिक को वो नहीं पता। जब होता है तब वहां पे क्या साइकोलॉजी रखना होता है वो नहीं पता। पिछले पिछले कितने महीने से एडिक्टेबल बना के तुमको रखा गया है वो नहीं पता। और एट द मोमेंट, इन द मोमेंट में तुम्हारे साथ किस तरीके की खेल खेला जा रहा है उसको उसकी भनक तक नहीं है। अगर हम पहले से बोल भी दे तो तब भी ये देवड़े तो टुन के टुन ही रहेंगे। क्यों, क्या फर्क पड़ता है कि बेवड़े की नशा जब तक कटेगा नहीं हमारी बात की मतलब समझ में तो आएगा ही नहीं। तो बोलने का भी फायदा नहीं है। अब समझ में आ रहा है? पता चलना नहीं चाहिए था। दिस इज द हिडन सीक्रेट। ये हिडन चीज है, छिपी हुई चीज है। इनको पब्लिक के सामने नहीं खोलना चाहिए कि स्पेशली कब पैसा लगाया जाता है, पैसे के पीछे की चेहरा कौन कौन है, वो किस तरीके से पैसे को लगाते हैं, किन की ऑर्डर्स पे लगाया जाता है। आपको क्या लगता है कि ये बाजार भग रही है बायर के वजह से, सेलर के वजह से? हु बायर हु सेलर? कौन बायर कौन सेलर? एक चीज समझ में अच्छे से घुसाना पड़ेगा। जो बायर वही सेलर। क्या है? जो बायर है वही सेलर है। जिसने इस पॉइंट पे बाई मारे वो यहां माल काटे। तो जिसने भी बाई मारा प्रॉफिट आया, माल काट दिया। और यहां तक उठाने से पहले लोगों को ये दिखाया गया ताकि लोग इस पे रिएक्ट करते रहे और ये उठाते रहे, लोगों की लॉस होता जाए, ये कमाते जाए। अब बोलिए, दिखाया गया, लगवाया गया, एडिक्टेबल बनाया गया, देन लोग उस पे रिएक्ट मरते गए, उनकी चूना लगाता गया। और बोलिए, अब वो चीज जब यहाँ हुई है तब सीखने को कुछ नहीं मिला, वो चीज फिर से हुई है। अगर उसको देख के कुछ नहीं सीखे तो इसको देख के भी कुछ नहीं समझ पाओगे। सीखना और समझना, देखना बहुत बाकी है। हम साल के प्रोजेक्ट कैसे करते हैं, हम लेवल्स कैसे निकालते हैं, हम इंडिकेटर ऐसे कैसे बनाते हैं। वो एक बार बोल के साइकिलिंग को क्यों दिखा रही है? वो एक पॉइंट को पकड़ा है, दूसरे पॉइंट पे वो क्लोज मारेगी। पहले भी मारा है इसने, रिएक्ट वैसे ही मारा है। राइट? क्या रिएक्ट मारी है? कि ये यहाँ से यहाँ तक, फिर उठा दिए यहाँ तक, फिर पटक दिए यहाँ तक। लेकिन अगर हम इस मूव को एक मूव ले तो, जैसे कि ये एक ही मूव है, राइट? लेकिन बाजार जब गिराता है, ये गिराता है, चढ़ाता है, देन गिराता है, तो इसने भी गिराए हैं, चढ़ाए हैं, देन गिराए हैं, इसी के जैसा रिएक्ट मारा है। लेकिन वो एक मूव है, ये भी एक मूव है। अब 4-5 महीने से ये दिखाया गया तो फिर क्या हो गई, और फिर ये हो जाएगी तो क्या कर लोगे? कौन सा कैंडल देख के समझोगे? अब जिसको देख के समझोगे वो तो पैदा ही नहीं हुआ है, तो ना दिखेगी तो कैसे समझोगे? अब एक एक दिन ट्रेडिंग होगा, दिखाई देगी, तो मेरी बात समझ में धीरे धीरे आएगी कि हमने रेड रिवर्स एक्शन पढ़े, ये रेड वाला रिवर्स एक्शन मारी, हम कूद पड़ते हैं। हमने स्विंग पढ़े, ये पॉजिटिव स्विंग है, समझ में आ रही है, हम कूद पड़ते हैं। तो आप जो जो देख के कूद पड़ोगे हमको वो भी पता है, अभी भी पता है। क्या आप आगे क्या देखोगे, किसको देख के एंट्री मारोगे, वहां इंडिकेटर चिपकाओगे तो वो क्या बोलेगा। और ये भगाने वाले कैसे भगाते हैं, लगाने वाला कैसे लगाते हैं, लगाने के बाद कैसे उड़ाती है। जितनी महीना गिराते हैं उसके 3-4 महीना अगला कैसे भग जाती है। राइट? और वो पॉइंट कितने होते हैं? वो तो एक ही पॉइंट होता है। कितने पॉइंट होते हैं? ये एक ही पॉइंट है। अब बोलिए, क्या समझ में आ रही है? बैक है। अब क्या फर्क पड़ता है कि ये निफ्टी है तो क्या है, कि ये निफ्टी है तो क्या फर्क पड़ जाएगी, कुछ और को लगा लेंगे तो वो अपनी थ्योरी के बाहर जाएगी। कैसी जाएगी? वो बेचारा जा नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। क्या कर रहा है? वो हमारे थ्योरी के बाहर जा ही नहीं सकता है।
ना जा सकता है, ना जा पाया है, ना जा पाएगा। अब बोलिए, मूव किस पॉइंट से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से, किस पॉइंट पे जाके खत्म कर दिया, इस पॉइंट पे। वहां से क्या बोली, डाउन टेंट। जैसे यहाँ से कहीं से मूव को स्टार्ट किया, किस पॉइंट पे खत्म किया, इधर पे, क्या बोला, डाउन टेंट। फिर क्या होगा, ये साइकिल चल गई। तारी क्या चल रही है, ये साइकिल चल रही है। देखते ही तो समझ में आ रही है, ऊपर से लिख के दे रही है। अब एक साल का एक कैंडल का 10-20 लो तो होता नहीं, एक ही होती है। क्या होता है, एक ही होता है। जब इसकी इस लो पे ये आया था, वहां पे जो कैंडल की साइज है उसको चेक करके देखो कि ये जब लो पॉइंट पे आया था तो कितनी भयंकर बाइंग आई हुई थी। ये यहाँ पे आ गया तो ये एक ही कैंडल शर्ट करके उड़ा दी कैसे। अब हम फिर से बोले, अब बेटा तुम इस पॉइंट पे तो बढ़ाओ, उसके भी थोड़ी सी नीचे जाओ, हम वहां से जो बाइंग मारेंगे उसके बाद तुम साला ऐसे ऐसे मारोगे। क्या करोगे, तुम ऐसे ऐसे करोगे। तो हमारा जो ऑर्डर प्लेस होता है वो पहले से ही लो पॉइंट पे प्लेस रहती है कि प्रीवियस लो कहा मारी, उसी पे क्वांटिटी डाल के तुम सो जाओ। फिर उसके नीचे थोड़ी सी जाना ही है, शेडो मारने आना है, जोन बनाना होता है, वहां पे क्वांटिटी और मारेंगे। फिर जो खाएंगे छोटी सी स्टॉप लॉस उसको डालेंगे ही नहीं। क्यों डालू, ऑपरेटर वाला कांट कर रहा हूँ, रिटेलर वाला छोड़े ना, क्यों डालू। बोलिए, समझ में आ रहा है। अब मूव फिनिश हो जाएगा तो ये इस तरीके से कर्व को पलट करेगा, प्लॉट हो जाएगी। और भी चीज है, ये लगा लेते हैं, इसको लगा डाला तो लाइव चिंगा लाला। क्या बोल रहा है उसको भी देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, पर्टिकुलर किस पॉइंट से क्या बोल रहा है। पीछे की मूव को देख लेते हैं, क्या बोल रहा है कि इस पॉइंट से मूव चालू हुई, ये तुम्हारा कर्व है, यहाँ जाके मूव फिनिश, वहां से डाउन ट्रेंड चालू हुआ, यहाँ से यहाँ तक घुसा दिए हम, यहाँ पे गए मूव फिनिश, फिर यहाँ तक उठा दिए डाउन ट्रेंड चालू। और डाउन ट्रेंड चल रही है, चलने दे, चल रही है, डाउन ट्रेंड चल रही है, चलने दे। कहाँ तक जाएगी, एक ही तो लो होता है, 10-20 तो होते नहीं। अगर ये होता तो अप ट्रेंड बनती। अप ट्रेंड की नियम ये है, कभी अप ट्रेंड का नियम ये नहीं है कि उठा दिए पटक दिए, उठा दिए पटक दिए, उठा दिए पटक दिए। दिस इज नॉट अप ट्रेंड फॉर्मेशन। लो पॉइंट से ऑलवेज फॉर्मेशन, स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन यही आएगा, ये आएगा, ना कि ये। तो ये लो लो है ही नहीं। अब ये जो डाउन ट्रेंड वाली है, ये लहरा केवल खा के दिलों को जला के घुमा के है आना करेगा ये गाना। आप समझे कुछ, तो ये क्या नखरा मार रही है, सब चीज पता चल जाता है। अब कुछ लोग होते हैं जिनको आप बोलो इंट्राडे स्कैल्पिंग वेल्पिंग मत क्या करो, साइकोलॉजी कुछ समझ नहीं पाओगे, दिमाग तुम्हारी खराब हो जाएगी। लेकिन फिर भी वो इस टाइम फ्रेम को छोड़ ही नहीं पाता है। किस टाइम फ्रेम को, 15-5, वो इसको छोड़ ही नहीं पाते हैं। उनको कितना ही क्यों ना समझाया जाए कि बाबू तुमको अगर ये चीज समझ में आ रही है, ये जो चीज समझ में आ गई है, तो तुम यहाँ से यहाँ तक समझ गए, वजह तुम्हारी उल्टा चल रही है, राइट। अब तुम्हारे खोपड़े में ये जाएगी तो वजह देखो तुमको डिस्को नचा रही है, राइट। और तुम इस टाइम फ्रेम से तुमको बहुत प्यार हो चुकी हुई है, क्योंकि तुम बेवकूफ हो। जिसने 15-5 मिनट को प्यार कर लिया वो बेवकूफ है। अब ये जो रॉकेट के जैसा 2 कैंडल में उठाए, एक कैंडल में गिराया, सेट करके उठा रही है, इनको खाने के लिए उठा रहा है। बाजार जब चल के जा रही है ना, इधर से ऐसे 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 ऐसे, ऑपरेटर खुद ही चला रहे हैं, उनको पता है कहाँ कहाँ स्टॉप लॉस है, पब्लिक कहाँ कहाँ डाल के रखे हैं।
और शट शट फटफट करके उठा देंगे, सबकी हिट होएंगे, फिर खुद ही गिरा देंगे। दिस इज नॉट टेक्निकल, ये कोई टेक्निकल के अंदर में पकड़ में नहीं आ सकता है। ये हाय वो हाय है हाय, ये लो है लो कर लो, कुछ नहीं होता है। क्या होता है? कुछ नहीं होता। बोलिए, कोई क्वेश्चन? आज का दिन का कैंडल लगा लेते हैं, सारे पोल तो यही खोलेगा। इंट्राडे करते हैं, डेली डाल देते हैं, ये पोल खोल देगा। लो पॉइंट से बाइंग आई है, देखिए कहां से बाइंग आया है, लो पॉइंट से बाई आया है। कितने कैंडल में ये जो स्टॉप लॉसेस डाल के यहाँ दिखाई तो यहाँ तक लेके आए, यहाँ से सेट करके इनको खा गई। अब खाने के बाद इस साले को उठाना पड़ेगा, ओपन तक जाना पड़ेगा, हाई तक, और उठाना होगा वहां तक। तब तक तो पप्पू ही समझ जाएंगे बात को। तो ये हरामखोर वहां तक नहीं उठाएंगे। तो अभी अपन क्या करेंगे, शॉट मारेंगे, ट्रेड सेल मार दिए शॉट। ले बेटा, सबकी स्टॉप लॉस हिट। यहाँ पे कोई डाला, वहां कोई डाला, इधर कोई डाला, सबकी हिट, पूंगी बजा डाले। सबकी पूंगी बज गई है। अपन एक क्वांटिटी एंट्री मारे हैं। तो जब सबका फटता है तब अपना एंट्री होता है। बोलिए, समझ में आ गया? इसके अंदर में अपन चलते हैं, ये डाल के रखे हुए हैं, राइट, ये डाल के रखे हैं कि कहां तक लेके आए। पीछे जो लो मारा था उसकी जस्ट थोड़ी सी नीचे, फिर कहां तक लेके गए, 72,245 तक। और कितने गेंडों में शट पब्लिक को ये इधर 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 जिधर कहीं भी स्टॉप लॉस डाला है सबको खा डाला। सबको खाने के बाद मामू बना के रेड बना रही है। क्या बना रहा है? रेड बना रहा है। अपन क्या मारे? शर्ट मारे। एकदम फायर वही से करेंगे, जहां पे सबकी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा देन अपन एंटर मारेंगे। फटा पोस्टर तो निकला हीरो। दिस इज साइकोलॉजिकल गेम। ये कोई टेक्निकल वक्निकल पढ़ने से आपके अंदर में कुछ नहीं होने वाला है। ये साइकोलॉजी समझना पड़ेगा कि जब बाजार के अंदर ये भाई बोलता है तो किस प्रकार से भगा देता, फिर शर्ट करके गिरा देता, फिर फट करके उठा देता। लेकिन एक पॉइंट ऐसा होता है जिसके ऊपर कोई कैंडल वैंडल कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, वैसे ये एक लो पॉइंट है, इसके नीचे कोई कैंडल वैंडल कुछ नहीं आएगा, कितनी ही क्यों ना गिरे, उसके बाद फिर से उठा देगी। राइट, एक बार डार्क कलर बोलेगा वो रुक जाएगा, फिर कितनी ही क्यों ना बोले फिर ऊपर नहीं जाएगा। और मेजर क्या है? मेजर मेजोरिटी थ्योरी क्या है? मेजर थ्योरी सेल है। 4M थ्योरी की बात कर रहे हैं। मेजर मूव, मल्टी मूव, माइनर मूव, माइक्रो मूव। मेजरली मूव ये चल रही है, उसके अंदर में माइक्रो में डिस्को मार रही है, पब्लिक को स्टॉप लॉस डलवा रही है, खा रही है, खा के खुद गिरा रही है। हाँ बेटा चलो, तुम्हारी ये भरतनाट्यम हमने बहुत देखे। क्या समझे? जब भाव यहाँ पे था, कार्य जब कार्य जब पीक दें तो तो जब भाव यहाँ क्या था, उठे दिला डिस्टर्बेंस हो रहा है। दिला अब ठीक, जब भाव यहाँ था इसके पास नीचे कितने लेवल्स थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करो गिन गिन के यार, आजा पिया आजा पया आई बाहर। अब बोलिए, जब ये इस पॉइंट पे था तो इसके पीछे कितने लेवल थे? 5। तो अगर ये यहाँ से आया, डिप मारा, रिट्रेस किया, नीचे आया, ऊपर उठाया, फिर पटका, फिर उठाया, फिर पटका, इस तरीके से अगर ये आया तो क्या गलती कर दिया? मेजर मूव तो मेजर मूव है। मेजर के अंदर में क्या होते हैं?
मेजर के अंदर में मल्टी होते हैं, मल्टी के अंदर में माइनर होते हैं, माइनर के अंदर माइक्रो होती है। तो अभी अपन जो पढ़ लगा के चिपका दे, ठोक दिए इसको, ट्रेड को ठोक दिए सिर्फ। हम तो मेजर मूव को देख के माइनर में मार रहे हैं, देख मेजर को रहे हैं माइनर में मार रहे हैं। अब बिना पैसा दिक्कत जाएगी। प्रॉफिट तो सेम कैंडल में आ रही है। क्या आ रही है? प्रॉफिट तो इसी कैंडल में आ रहा है, क्योंकि हमने क्या देख लिए कि सबकी फट गई है। ये जिसकी फट गई, इधर में कोई डाल के रखा फट गया, इधर में कोई डाल के रखा उसकी भी फट गई, लेवल के सामने आ गई। वहां से अगला अगर उठाना होगा तो अगले में उठाएगा ग्रीन, तो टारगेट ये बनेंगे, और टारगेट के सामने ये नकड़ा मारेगा फिर उठाएगा। तो एक ही कैंडल में अपन पहले राजा बनते हैं। चलो प्रॉफिट बुक मार दिया मैंने, क्योंकि उस कैंडल की टाइम ड्यूरेशन 15 मिनट है, 15 मिनट तक चलेगी। वो खुलते ही अपन एंट्री मारे, 5-7 मिनट रहे, इंटरडे स्कैल्पिंग मारे, भग गए। और तुम मेजर मूव के अनुसार ही मूव को मारोगे, राइट? जो मेजर मूव है उसी के अनुसार ये इंटरडे में पब्लिक को नचा देगा, लल्लू बना देगा, पप्पू बना देगा, फिर मूव ये ही होंगे। और बोलिए, क्वेश्चन कुछ है तो पूछो। या फिर से अगर उठाएगा तो उठ ले, हमको उसी की इंतजार है। क्यों? क्योंकि पहला हमने इस पॉइंट से पीटा है, ये इस पॉइंट के नीचे जाके यहाँ पे आके ये रेड टेस्ट मार रही है। तो अगर ये सेल बोलता है ना, हम वहां से पीटेंगे, वहां से जो फिर पीटेंगे ना, इसको नहीं छोड़ेंगे। ले बेटा घुसा और घुसा। क्योंकि मेजर मूव के अंदर में माइनर मूव, माइनर के अंदर माइक्रो मूव, तो मेजर को पता चल जाता है तो माइनर, माइक्रो और मल्टी क्या खा ले। समझ में आ रहा है कुछ? तो जो 14 पड़ा हुआ है उनके तो समझ में आ जाएंगे, क्या मेजर है, क्या माइनर है, क्या मल्टी है, क्या माइक्रो है। अभी ये रिसेंट कैंडल में फुटक रही है, अब खुद को और खुद को उछलो, ऊपर है तुमको जाना, चले भगाना और भगा और भगा। काला कलर का सेल दिखना नहीं चाहिए, अगर उसको दिख गई तो फिर ऐसा थप्पड़ मारेंगे, फिर छोड़ देंगे। ले बेटा, राइट? क्योंकि हम हमारे चक्कर के साथ चक्कर चलाते हैं, हम हर चक्कर में चक्कर नहीं चलाते, हम चक्कर पे चक्कर चलाते हैं। ये साइकिलिंग है। तो इस पॉइंट के ऊपर ये यहाँ पे रखा था तो ये था पॉजिटिव, लेकिन अब ये इस पॉइंट के नीचे आ गई है तो ये अब पॉजिटिव नहीं रहा, ये बन चुकी हुई है नेगेटिव। अब ये जितनी मन करे उछाल मारे, मार के अगर नीचे काला आ गई तो हम वहां से जो घुसेंगे ना, तुमको साला छोड़ेंगे नहीं। उठा और उठा। तुम्हारे पास कितनी हिम्मत है, तुम उठाओ। माइक्रो में कितनी उठा सकते हो, उठाओ। माइक्रो में उठाने से तुम मेजर मूव को चेंज नहीं कर सकते, ये ग्रीन नहीं बन सकता। क्या समझे? ये ग्रीन नहीं बन सकता है। बन सकता है ग्रीन? नहीं। अगर ये उठ गई तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी उठ ही रही थी। क्या कर रही थी? ये ऑलरेडी उठ रहा था इस पॉइंट से, ऑलरेडी ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उठ रही थी। तो कहां से गिराया गया? यहां से। वहां से इसको क्या किया गया? गिराया गया। फिर क्या किया? उठाया गया। फिर क्या कर दिया गया? घुमा दिए गए। तो अब ये अगर उधर जाएगी, कैसे जाएगी? तुम्हारे पास तो मौका था। क्या मौका था? कि ये लो, उसके दिन अगला दिन तुम इस लो के ऊपर रहे, अगला दिन इसके ऊपर रहे, आज इसको काट के कैसे नीचे आ गए? हम्म? तो इसको क्यों काटे? नीचे कैसे आ गए? अपन और सेल ट्रेड मारेंगे, वो भी कोई कैंडल वैंडल फैंडल मंडल कुछ नहीं देखे, क्योंकि अपने को पता अगला कल का दिन भी रेड बनेंगे। कल का दिन क्या बनना है? रेड बनना है। क्यों? स्विंग क्या चल रही है? स्विंग में क्या चल रही है?
तो स्विंग जाइए, स्विंग लगाइए, स्विंग देखिए क्या चल रही है। मीडियम डबल डबल स्विंग लगा देते हैं, देखते हैं क्या चल रही है, क्या बोल रहा है। स्विंग की स्ट्रक्चर क्या है, ये 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 और ये। अब बाजू हटा देते हैं, क्या कर रहे हैं, हट गए। रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, तो इधर क्या खाया, रेजिस्टेंस। अब बाजार इस स्ट्रक्चर में कहा जाता है, ऊपर जाने के लिए तो स्ट्रक्चर ये बनता है, ये स्ट्रक्चर में ऊपर जाता कि नीचे आता है कहा जाता है, वो नीचे जाता है। तो जाने में टाइम चाहिए ना, जाने में टाइम चाहिए। जब यहाँ पे आया था तब क्यों नहीं ठोके, उससे पहले यहाँ आया क्यों नहीं ठोके, अब इस बिंदु पॉइंट से क्यों नहीं ठोके, क्यों, क्योंकि हमारी इंडिकेटर तो आपको बोल रही है कि स्ट्रक्चर क्या चल रही है, साइकिल क्या चल रही है, ट्रेंड क्या है। तो इस बिंदु पॉइंट पे क्यों नहीं ठोके। अब इधर में आ गई है, आपकी समझ में आ गई है, वहां जाके शट मारोगे क्या, नहीं, रिट्रेस करने देना पड़ेगा, उसको उठाना पड़ेगा। क्योंकि जब ये रेड में देखोगे तो ये इस बिंदु पॉइंट से उठा के नेक्स्ट डे के हाई तक लेके जाके देन पटका है, तो ये यहां से यहां तक नेक्स्ट डे के हाई तक लेके जाके फिर पटकेगी। तो क्या समझे, और उठेगी, उठ में कल आऊंगा, कल के सुबह में जो हाई देखूंगा वही से थप्पड़ मार डालूंगा जब। तो कितना डिस्को मारना है तो मार, डिस्को मार मार के किसको खिसकाना है खिसका, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगी उठाओ और उठाओ, इंटरडे में उठ रही है तो उठाओ और उठाओ, यस उठा दे। हमको काला नहीं दिखना चाहिए बस, काला अगर दिख गई तो, क्या समझे भाई बोला है इस लेवल के नीचे कितनी सी स्टॉप लॉस, इतनी सी स्टॉप लॉस, कितनी सी रिस्क टू रिवॉर्ड भगा रही है, बार बार कौन सी एक्शन मार रही है, एक ही एक्शन को मारे जा रहा है कि रेड लेके आए उसके बाद उठा दिए, रेड लेके आए उसकी बाद उठा दिए, ये रेड दिख गई अगला उठा देंगे, उठा दे, कहा जाएगी उठ उठ के, इसके ऊपर में ये है, उसके ऊपर में वो है, अब भगा, अब भगा मिखा को भगा, भाग मिखा भाग, कितनी राउंड मार सकता है भाग हमको काला दिखेगा तो हम और ठोकेंगे समझ में बात आ रहा है। मेजर मूव के अंदर में माइनर मूव को एंजॉय मार रहे हैं, और भगा और भगा और भगा, क्योंकि मेजॉरिटी हमको पता है कि मेजर बेसिक स्ट्रक्चर उसकी किसी और टाइम फ्रेम में फॉलो हो रहा है, कहा यहाँ, कौन सी टाइम फ्रेम में, डेली में। इंटरडे में क्या मार रही है, पप्पू बना के ऊपर दिखा के नीचे घुसा के स्टॉप लॉस लगा के हंटिंग मार रही है। अब बल्ले कॉन्सेप्ट को कैसे पटक रही है और किस कॉन्सेप्ट को कैसे ये धो रही है, तो हम ही जाने और ये खुद जाने। तो इंटरडे स्कैल्पिंग करने वाले लल्लुओं के समझ में मेजर टाइम फ्रेम समझ में नहीं आएगा, क्योंकि साले ने तो लगाया ही नहीं, तो समझ में कैसे आएगी मेजरली क्या है, और मेजर के अंदर मल्टी में दिखा क्या रही है। समझ में आ रहा है कि फिर ये हंटिंग किसकी कर रही है, और मूव चलते चलते बदल कैसे रही है, क्या हो रही है, चलते चलते बदलती कैसे है। अब हमने इस पॉइंट पे जाके शॉट नहीं मारा, मैंने इस पॉइंट पे शॉट मारा था, यही फर्क है कि मैं इधर शॉट नहीं मारता, लेकिन मैं इधर में जरूर शॉट ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये ऐसा होना ही है, ना होके अगला कैसे जाएगी, वो हो नहीं सकता। तो मैंने शॉट कब लिया, किस जगह पे लिया, क्या देख के लिया, कैसे लिया, उस कैंडल में ही, एक ही कैंडल में कैसे स्कैल्पिंग मार के बग गया, राइट। तो जो सिलेबस है उसमें ये जो चीजें है उनको ध्यान से पढ़ना होता है। क्या चीज पढ़ना ध्यान से है, स्कैल्पिंग क्या है, इंट्राडे क्या है, स्विंग क्या है, पोजिशनल क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है। देन हम जो बोल रहे हैं 4M थ्योरी के मेजर चीज क्या है,
वो मल्टी में कैसे डिवाइडेड हो रही है, माइनर में कैसे रिएक्ट आ रही है और माइक्रो में कैसे नचा रही है। तो मेजर को मेजर के जैसा पकड़ोगे तो ये सारे अपने आप से जेब के अंदर होंगे, राइट। तो मेजर क्या है, मेजर तो ये है। उसके अंदर में जाओगे तो अंदर में तो ये है। उसमें इस पॉइंट पे हो के उस पॉइंट पे हो, कब किस पॉइंट पे हो वो समझना है। और जैसे जैसे समझ में आता जाएगा वैसे वैसे आपकी एक्सपीरियंस की कोई कॉम्पिटिटर नहीं हो सकता है। ना कोई यूट्यूबर, ना कोई टेक्निकल एनालाइजर, कोई कॉम्पिटिटर नहीं हो सकता है। तब आप बनते क्या हो, अनबीटेबल। मेरे को बीट मारने वाला पैदा नहीं हुआ है, मैं बीट मार के जाऊंगा, रोकने वाला कोई नहीं है। समझ में बात आ गया। अब गला प्रॉब्लम दे रहा है। अब ज्यादा बोल बच्चन नहीं कर सकते, यहाँ पे खत्म करते। क्वेश्चन है तो पूछो फिर से, कोई क्वेश्चन प्रश्न कुछ है, डाउट तो पूछो। हाँ गिरा पे, गिरा पे हम शॉट मार के ही रखे, गिरा। गिराओ, तुम जितनी गिराओगे उतना मजा आएगा। इंटरनल में लगा के, पप्पू बना के, लोगों को ठग के फलवा के। कौन सी मूव मारेगी, मेजर मूव मारेगा। माइनर में लोगों को लगा लगा के धनिया पुदीना चटनी एक बना के नेक्स्ट कैंडल क्या लेके आएगा, रेड लेके आएगा। आज की लो से ये जो शेट करके भागी है, साले को पुलिस बनने के लिए भगाया गया थोड़े ना, प्रॉफिट बुकिंग आई है। ऊपर से शर्ट मारे है, उसकी प्रॉफिट आई है, उसको बुक मारने के लिए 2-3 ग्रीन कैंडल उछल उछल के दिख रही है। उसको देख के जो भाई मारेगा वो पप्पू बन जाएगा। और अगला कैंडल वो भी हले हले ग्रीन ग्रीन दिखा के उस दिन के लिए लोगों को, बायर को अट्रैक्ट करके फिर उनकी पुंगी बजाया जाएगा। क्या समझे। अब ये चाल कुछ दिया नहीं, चाल चलने से पहले हम देख लेते हैं कि तुम चाल कौन सी दे रहे हो, उसमें किस किस को फंसाने वाले हो, किसको लगाने वाले हो और किसको लूटने वाले हो। राइट। तो चलिए, क्वेश्चन वोश्चन नहीं है तो खत्म करते हैं। गले में खराश हो रही है और खांसी भी है। चलिए, गुड नाइट।